इवन आप लोग देख सकते हैं कि नेहा आशीष तिवारी और उसका भाई उनकी रिकॉर्डिंग एक सामने आई हुई है। वो जिस लेडी से बात कर रहे थे उससे बात करते हुए सचिन ने उनकी प्रॉपर सच्चाई सामने लाई है। तो आप लोग फुल वीडियो देखिए और जैसे भी रहेगा आप कमेंट में बताइए कि क्या होना चाहिए इनके साथ। तुम्हारा डिवोर्स तुम्हारा कराएंगे। मुझे ऐसा बोला था, मतलब बहुत सारी गालियां दी थी कि मेरा भाई एक भी रुपीस नहीं देगा तुझे और तूने दिए ही क्यों थे पहले। तो मैंने बोला कि उसने मांगे थे, उसने बोला था कि मैं आपको 1 महीने के अंदर वापस कर दूंगा, आप अभी मुझे दे दो। और उसका कुछ जेसिका दीदी के साथ, उनके हस्बैंड के साथ कुछ प्रॉब्लम हुआ था बिजनेस में, तो मुझे बताया था। और कुछ पता नहीं पूरे उनके, अभी आपने लाइव में बोला ना कि उनके चाचा को भी बदनाम किया था, तो उसने मुझे भी वही सारी स्टोरी बताई थी कि मेरे चाचा ने ये किया, ये किया, वो हो गया, वो किया है। तो प्लीज आप मुझे हेल्प कर दो। अभी तुमने गर्लफ्रेंड थी उसकी? गर्लफ्रेंड नहीं थी उनकी, मैं ऐसे फ्रेंड थी। मैंने नेहा दीदी की मतलब रील पे कमेंट किया था, तो उसका मुझे मैसेज आया था, फिर वो मुझसे बात करता था। ओके, मतलब मैं सब्सक्राइब फॉलोअर थी तुम जस्ट? हाँ, मैं जस्ट फॉलोअर थी। जब मतलब आपने जीजू थे, उनकी डेथ हुई थी, उसके बाद में मैं नेहा दीदी को फॉलो करती थी, क्योंकि उसके टाइम पे मैं नेहा दीदी को फॉलो करती थी। तो उसके बाद मैंने मैसेज करती थी, कमेंट करती थी। तो उसके बाद तुरंत ही मतलब 2021 में उसका मुझे मैसेज आया था, 2021 या 22 में आया था मुझे ऐसा मैसेज। 21 में अमेरिका सामने से मुझे मैसेज आया था कि कैसे हो आप, नेहा दीदी के अंदर कमेंट करते हो, तो आप रील वगैरह बनाते हो। फिर वो जो वहाँ पे रहते थे, फिर वो भोपाल ट्रांसफर हुए थे जेसिका जैसी के साथ, मतलब उनका जैसे बिजनेस को रखो कि अगर आपकी भाभी प्रेग्नेंट होती है और उसको आपको फैमिली को पैसे की जरूरत होती है तो आप क्या करते? अरे मुझसे भी बोला कि ब्लॉक मार दो। मैंने ब्लॉक मार दिया था, मेल पे भी ब्लॉक मार दिया था। हाँ, तो मुझे ऐसा बोलते थे कि मैंने इतना तक लिखा कि आप एक लड़की हो, तो लड़की की अभी प्रेगनेंसी है तो उसकी सिर्फ सिचुएशन समझो। आप मुझे पैसे मैंने ज्यादा नहीं मांगे थे, मैंने बोला कि मेरी डिलीवरी के जितने पैसे होते हैं ना उसमें मुझे थोड़ा बहुत हेल्प कर दो, मेरे ही पैसे की मैं आपसे भीख मांग रही। मैंने इतने तक लिखा हुआ है, अगर आप रिपोर्ट निकलवाओ ना तो निकलवाना कि मैंने इतने, मैं आपको मतलब मेल किया हुआ ना, उन्होंने तो हर जगह मुझे ब्लॉक किया हुआ है। अब मेल पे भी मुझे ब्लॉक किया, मुझे पता ही नहीं था, फिर भी मैं इतने सामने से कॉल करेंगे तुमको। मैंने बात करने से ये कोई तरीका थोड़ी होता है। यही तो स्कैम हो रहा है। पैसा मतलब घर में कोई पता लग रहा है कि पैसे वाला आदमी है तो उसके पैसे ले लो और उसका लात मार दो। मेरे से भी ऐसा ही हुआ, मेरे साथ भी ऐसा ही, मतलब जैसे पैसे की बात निकल जाती है फिर तुरंत उनको ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर देते हैं। आपके साथ एक ऐसा हुआ कि जब उसकी एंगेजमेंट हुई तब से उन्होंने स्टार्ट किया ये सब, ठीक है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, जब से उसकी वो अभय की एंगेजमेंट हुई उसके बाद से उसने ऐसा स्टार्ट किया, भाई अभी मैं कल पैसे दे दूंगा, कल तो पक्का आपके अकाउंट में आ जाएंगे, परसों पक्का आपके अकाउंट में आ जाएंगे, ऐसे ऐसे करके उसने मुझे लास्ट तक, फिर आपका मेल आया उसके बाद से मैंने आपको कुछ नहीं बोला। मैंने आपको एक मेल लिखा हुआ था कि भैया जरा आप नेहा और अभय तिवारी से पूछिए कि उसने मेरे साथ क्या किया हुआ है, कि कितने पैसे लिए हुए हैं। मैं ऐसे ही आपको नहीं बोल रही है, उसको बोल रही हूँ। तो मैंने उसको भी यही लिखा था कि भाई आप पैसे लिए, मैं आपको कुछ थोड़ी ना कुछ और मांग रही हूँ, मैंने आप मेरे ही पैसे मांग रही हूँ। तो फिर उसने बहुत गंदी गालियां लिखी थी और फिर मुझे बहुत ब्लैकमेल किया था उस टाइम। और फिर उसके भाई ने तो मेरा फोन उठाया ही नहीं, उसके भाई ने तो, उसका भाई यही बोलता था मेरी बहन से बात करो। मतलब ये पूरा फैमिली फ्रॉड है और दोनों भाई बहन तो बहुत ही ज्यादा है। मैं नहीं चाहती, मुझे नहीं पता उसके मम्मी पापा कैसे है कैसे नहीं। मैंने यहाँ तक उसकी वाइफ को भी मैसेज किया था तो उसने मुझे उसकी वाइफ के अकाउंट से भी ब्लॉक कर दिया, क्योंकि मुझे पैसों की सच में बहुत जरूरत थी और मुझे नहीं। चलो उसको भी बेटी हुई है, उसको भी बेटी हुई है अभी। मैंने कभी गलत बोला ही नहीं, मैंने सिर्फ इतना ही बोला कि नहीं भाई चलो, आपको भी आपकी वाइफ है, आपकी भाभी है, तो एक लड़की, अगर आप भी कभी सिचुएशन में गुजरे हो, आप भी एक माँ हो, तो कोई माँ बनने जा रहा है उसकी भी हेल्प कर दो, उसके ही पैसे मांग रही है। अबे बोलता था कि जोमेटो कर दो, तो तुम वहां से खाना ऑर्डर करती थी? हाँ, बोले यार घर में आज कुछ है ही नहीं, और मतलब वो कौन रहता था साथ में मुझे तो नहीं पता कौन रहता था, वो अकेले रहते थे या कौन रहता था मुझे नहीं पता। तो मुझे बोलते थे कि यार कुछ घर में है ही नहीं खाने के लिए, ना गैस का सिलेंडर है ना पैसे है, जेब में कुछ पड़ा ही नहीं है, तो खाने के लिए कुछ है नहीं, तो प्लीज आप कर दो ऑर्डर, मुझे कुछ भूख लगी है।
और मैं दीदी से मांग नहीं सकता क्योंकि दीदी ऑलरेडी इतनी प्रॉब्लम में है, उनके पास भी पैसे नहीं है। चाचा ने ये कर दिया है, चाचा ने सब गिरवे रख दिया है, तो हमारे पास तो पुलिस आ रही है, घर चला गया है हमारा। इस तरह से मुझे मतलब वो करते थे, फंसाने का पूरा प्लानिंग कर रहे थे। क्या करने का? फंसाने का पूरा प्लानिंग कर रहे थे कि किस तरह से मुझे फंसाया जाए। चलो कोई बात नहीं, ध्यान रखो अपना। रखो कि अगर आपकी भाभी प्रेग्नेंट होती है और उसको आपको फैमिली को पैसे की जरूरत होती तो आप क्या करते? अरे मुझसे भी बोला कि ब्लॉक मार दो। हाँ। मैंने ब्लॉक मार दिया था, मेल पे भी ब्लॉक मार दिया था। हाँ, तो मुझे ऐसा बोलते थे कि मैंने इतना तक लिखा कि आप एक लड़की हो तो लड़की की अभी प्रेगनेंसी है तो उसकी सिर्फ सिचुएशन समझो। आप मुझे पैसे मैंने ज्यादा नहीं मांगे थे, मैंने बोला कि मेरी डिलीवरी के जितने पैसे होते हैं ना उसमें मुझे थोड़ा बहुत हेल्प कर दो, मेरे ही पैसे की मैं आपसे भीख मांग रही। मैंने इतने तक लिखा हुआ है, अगर आप रिपोर्ट निकलवाओ ना तो निकलवाना कि मैंने इतने मैं आपको मतलब मेल किया हुआ है ना, उन्होंने तो हर जगह मुझे ब्लॉक किया हुआ है। अब मेल पे भी मुझे ब्लॉक किया, मुझे पता अब ही करेंगे, सामने से कॉल करेंगे तुमको। मैंने बात करने से ये कोई तरीका थोड़ी होता है। यही तो स्कैम हो रहा है। पैसा मतलब घर में कोई पता लग रहा है कि पैसे वाला आदमी है तो उसके पैसे ले लो और उसका लात मार दो। मेरे से भी ऐसा ही हुआ, मेरे साथ भी ऐसा है। मतलब जैसे पैसे की बात निकल जाती है फिर तुरंत उनको ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर देते हैं। आपके साथ एक ऐसा हुआ कि जब उसकी एंगेजमेंट हुई तब से उन्होंने स्टार्ट किया ये सब, ठीक है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, जब से उसकी वो अभय की एंगेजमेंट हुई उसके बाद से उसने ऐसा स्टार्ट किया, भाई अभी मैं कल पैसे दे दूंगा, कल तो पक्का आपके अकाउंट में आ जाएगी, परसों पक्का आपके अकाउंट में आ जाएगी। ऐसे ऐसे करके उसने मुझे लास्ट तक, फिर आपका मेल आया उसके बाद से मैंने आपको कुछ नहीं बोला। मैंने आपको एक मेल लिखा हुआ था कि भैया जरा आप नेहा और अभय तिवारी से पूछिए कि उसने मेरे साथ क्या किया हुआ है, कि कितने पैसे लिए हुए हैं। मैं ऐसे ही आपको नहीं बोल रही है, उसको बोल रही हूँ। तो मैंने उसको भी यही लिखा था कि भाई आप पैसे लिए, मैं आपको कुछ थोड़ी ना कुछ और मांग रही हूँ, मैंने आप मेरे ही पैसे मांग रही हूँ। तो फिर उसने बहुत गंदी गालियां लिखी थी और फिर मुझे बहुत ब्लैकमेल किया था उस टाइम। और फिर उसके भाई ने तो मेरा फोन उठाया ही नहीं। उसके भाई ने तो, उसका भाई यही बोलता था मेरी बहन से बात करो। मतलब ये पूरा फैमिली फ्रॉड है और दोनों भाई बहन तो बहुत ही ज्यादा है। मैं नहीं चाहता, मुझे नहीं पता उसके मम्मी पापा कैसे है कैसे नहीं। मैंने यहाँ तक उसकी वाइफ को भी मैसेज किया था तो उसने मुझे उसकी वाइफ के अकाउंट से भी ब्लॉक कर दिया क्योंकि मुझे पैसों की सच में बहुत जरूरत थी और मुझे नहीं। चलो उसको भी बेटी हुई है, उसको भी बेटी हुई है अभी। मैंने कभी गलत बोला ही नहीं। मैंने सिर्फ इतना ही बोला कि नहीं भाई चलो, आपको भी आपकी वाइफ है, आपकी भाभी है, तो एक लड़की, अगर आप भी कभी सिचुएशन में गुजरे हो, आप भी एक माँ हो, तो कोई माँ बनने जा रहा है उसकी भी हेल्प कर दो। उसके ही पैसे मांग रही है। अबे बोलता था कि जोमेटो कर दो, तो तुम वहां से खाना ऑर्डर करती थी? हाँ, बोले यार घर में आज कुछ है ही नहीं। और मतलब वो कौन रहता था साथ में मुझे तो नहीं पता कौन रहता था, वो अकेले रहते थे या कौन रहता था मुझे नहीं पता। तो मुझे बोलते थे कि यार कुछ घर में है ही नहीं खाने के लिए, ना गैस का सिलेंडर है ना पैसे है, जेब में कुछ पड़ा ही नहीं है, तो खाने के लिए कुछ है नहीं, तो प्लीज आप कर दो ऑर्डर, मुझे कुछ भूख लगी है। और मैं दीदी से मांग नहीं सकता क्योंकि दीदी ऑलरेडी इतनी प्रॉब्लम में है, उनके पास भी पैसे नहीं है। चाचा ने ये कर दिया है, चाचा ने सब गिरवे रख दिया है, तो हमारे पास तो पुलिस आ रही है, घर चला गया है हमारा। इस तरह से मुझे मतलब वो करते थे, फंसाने का पूरा प्लानिंग कर रहे थे। क्या करने का? फंसाने का पूरा प्लानिंग कर रहे थे कि किस तरह से मुझे फंसाया जाए। चलो कोई बात नहीं, ध्यान रखो अपना।